चलिए आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है एक, जिसमें देखिए हम पढ़ेंगे कुछ पॉलिटेक्निक के टॉपिक जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो उसमें जो भी केमिस्ट्री का टॉपिक है सारे के सारे हम वन बाय वन आपको लेक्चर भी यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे आपको। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से सारी चीज़ों को आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करके आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री की मिल जाएंगी, हर एक लेक्चर टॉपिक वाइज। तो हम आज पहला लेक्चर इस पे क्या करें, स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नायलॉन 66। क्या है? नायलॉन 66। ये नायलॉन 66 होता क्या है, ये क्या है हमारा एक, इसके टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या करना है? डिस्कस करना है। कहाँ उपयोग होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमें जाननी होगी। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें, नायलॉन होता क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, सारी चीजों को आपको बताएंगे। तो टॉपिक है क्या, नायलॉन 66। जैसे आपने देखा होगा टायर, टायर तो जानते हो कि जितने भी टायर होते हैं वो किसके बनते हैं, नायलॉन के बनते हैं। किसके बनते हैं? नायलॉन के। सॉक्स आप लोग पहनते हो, जो सॉक्स होता है उसका भी किससे बनता है, नायलॉन 66 से बनता है। क्या बनता है? नायलॉन 66 से। तो ये सारी चीजें उपयोग में कहाँ लाई जाती हैं, सारी चीज हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में कि है क्या। देखिए ऊपर लिखा है बहुत कीमती चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास, नायलॉन 66। क्या है? नायलॉन 66। नायलॉन 66 को आपको पढ़ना है। देखो ये क्या है, पहला चीज पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है? पॉलीएमाइड। अब कहोगे कि पॉली क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन टू। क्या होता है? मोर देन टू एटम, मोर देन टू। जैसे एक कोई सा मिला हो, जैसे हमने ले लिया कोई सा ले लो, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, a प्लस बी ले लिया, इसको एक यूनिट मानो। फिर हमने ले लिया a प्लस बी, इसको एक यूनिट मानो। फिर हमने ले लिया a प्लस, तो मोर देन टू है, 1 2 और 3। तो मोर देन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली। क्या बोलेंगे? पॉली। तो ये कह रहा पॉली एमाइड। एमाइड का मतलब क्या होता है कि जहां पे NH ग्रुप लगा हो उसको हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। अगर ये ग्रुप कहीं भी आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है, एमाइड। अगर आपको कहीं NH2 ग्रुप दिखता है तो इसका मतलब होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। एमाइन ग्रुप या एमीन ग्रुप। तो NH2 हो सकता है, NH हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनमें मिली होती है। तो हमने क्या लिखा, पहला टॉपिक, पहला टर्म जो है पॉलीएमाइड होता है। पॉली का मतलब कई मोनोमर यूनिट मिले होंगे जिसमें NH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या होगा? NH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये होगा। दूसरा कह रहा है थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है आप इसे जला सकते हैं, लेकिन जब आप इसे जलाते हैं तो कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे आप अगर टायर को जलाओ तो धुआं देखो कितना होता है, सबसे ज्यादा धुआं निकलता है। अब देखो हमारे पास कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो ये सारी चीजें किसमें होंगे, इसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, और प्लास्टिक का मतलब आप समझते हो। तो ये हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारा होता है नायलॉन 66 पॉलीएमाइड और थर्मोप्लास्टिक से बना होता है। क्या होता है? पॉलीएमाइड और थर्मोप्लास्टिक से मिलकर बना होता है क्या, नायलॉन 66। तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। तो आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि नायलॉन क्या है, तो सीधे सिंपल सा वर्ड आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है, थर्म पॉलीएमाइड एंड थर्मोप्लास्टिक। क्या है?
पॉलीएमाइड एंड थर्मोप्लास्टिक। देखो हमने लिखा है इट इज ए पॉलीएमाइड एंड थर्मोप्लास्टिक। आगे कह रहा है इट इज ए कोपॉलीमर। इट इज ए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर का मतलब होता है अलग अलग लोगों से जुड़ना, अलग अलग लोगों का समूहों के जुड़ना, उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। क्या है? कोपॉलीमर है, पॉलीएमाइड है, थर्मोप्लास्टिक है और कोपॉलीमर है। तो तीन चीज जो पहचान है जो किसे बताता है, नायलॉन 66 को। पहला पॉलीएमाइड, क्या है? पॉलीएमाइड। दूसरा क्या है? थर्मोप्लास्टिक। तीसरा क्या है हमारे पास? कोपॉलीमर। सारी चीज हम आपको बताएंगे कि पॉलीमर क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, पॉलीएमाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो पहला हमने टॉपिक क्या बताया, नायलॉन 66। नायलॉन 6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलीएमाइड, थर्मोप्लास्टिक एंड कोपॉलीमर। ये तीन चीजें अगर है तो आप उसे क्या कहोगे, नायलॉन 66 कहोगे। अब देखो यहाँ कह रहा है प्रिपरेशन, बनाओगे कैसे, क्या करोगे भाई, बनाओगे कैसे। तो बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। अब क्या लेते हो तो फिर उससे क्या बनेगा, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं, लेंगे एडिपिक एसिड। क्या लेंगे भाई, एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड का फार्मूला क्या होता है आपको पता नहीं, चलो मैं मान लेता हूं मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो पता नहीं है, लिख तो सकते हैं, लिखो देखो। इसके लिए आपको 2 OH ग्रुप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 OH ग्रुप होना चाहिए, और इसके साथ में एक होना चाहिए CH2 ग्रुप जिसकी संख्या 4 होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडिपिक एसिड। अब कार्बन की संख्या को अगर हम काउंट करें तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो अब एडिपिक एसिड को लिखोगे कैसे, COOH लिख दिया, बात क्लियर है। इसके बीच में हमने बैठाया CH2 को, यहाँ 4 टाइम्स लिख दिया। इसके बगल में भी हमें क्या लिखना है, COOH, एडिपिक एसिड। अब इसे हम कहते हैं, ऐसे ना बना के हम थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो कोई नुकसान थोड़ी ना है। देखो हमने इसको ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये हमारा हो गया एडिपिक एसिड, सॉरी ये हमारा हो गया एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड में हम क्या करेंगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मिलाते हैं। क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यानी कह रहा कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। डाइमेथिलीन का मतलब 2 NH2 ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने ले लिया CH2 का 6 और NH2 2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। तो हमने लिखा NH2 CH2 का 6 NH2। ये बात क्लियर है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। तो यहां से देखो हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके बन गया H2O। क्या बन गया, H2O। और H2O हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या बना, ये सीधे के सीधे एक में जुड़ जाएंगे। तो बना हमारे पास COOH, CH2 का 4, CO NaH। उसके बाद हमारे पास क्या है, CH का 2 6, और क्या हमारे पास है, और हमारे पास NaH2। बात क्लियर है। ये टर्म बना, देखो यहां हमने लिख रखा। अब हम इसका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल बना है,
इसके हम बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। जैसे एक पहले सबसे पहले आप किसी चीज की काउंट करते हो तो छोटा करते हो, तो छोटा करने के बाद फिर उसी से क्या करते हो, अलग कंपेयर कर लेते हो। अगर ये एक में इतना है तो 100 में इतने होंगे, 200 में इतने होंगे, 400 में इतने होंगे, लेकिन आप काउंट किसको निकलते हो, पहले एक को। तो जैसे संख्या बढ़ाना होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलेंगे, पॉलीमेराइजेशन। तो हमने इसी को कुछ भी नहीं किया, सीधे अरेंज कर दिया। देखो ये वाले टर्म को यहां से छांट दिया, ये वाले टर्म को यहां से छांट दिया, बना क्या, जो बचा उसके बगल में ये लिख दिया। इसको हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन। अब देखो कह रहा है इसका नाम है नायलॉन 66। क्या नाम है, नायलॉन 66। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड पॉलीएमाइड। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड पॉलीएमाइड। कह रहा है एडिपिक एसिड इज ए कमर्शियल ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कह रहा है अगर आपको एडिपिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, और उसको आप क्या कर दो, कंसंट्रेट HNO3 मिला दो, तो आपका एडिपिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो एडिपिक एसिड हमने यहां बना के आपको दिखा दिया, जिसका फार्मूला हमने आपको यहां लिखा है। देखो एडिपिक एसिड, देखो यही तो है एडिपिक एसिड, सेम वही लिखा है। तो एडिपिक एसिड भी बना दिया। अब कह रहा है यूज क्या होता, यूज कह रहा है नायलॉन 66 इज यूज एज ए सिंथेटिक फाइबर। जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, नायलॉन 66 का होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग एंड अदर वियरिंग एपरेल्स। क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग एंड अदर वियरिंग एपरेल्स। उसके बाद कह रहा है इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। किसके मैन्युफैक्चरिंग में बनाया जाता है, फिशिंग नेट, मछली पकड़ने वाले जाल, मॉस्किटो नेट, मच्छर को मारने के लिए, मच्छर से बचने के लिए जो नेट बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन 66 के। सॉक्स, सॉक्स का मतलब जो शूज में पहनते हो अपने पैरों में, सॉक्स। उसके बाद है टायर, जितने भी हमारे टायर बनते हैं, ब्रश जो आप करते हो ब्रश, वो भी किसके बनते हैं, नायलॉन 6 के बनते हैं। अब देखो इसके बाद कह रहा है, देखिए ये थी हमारी इसका क्या यूज। तो हमने क्या आपको बताया कि सबसे पहले क्या क्या से मिलके बनता है, रिएक्शन कैसे होगा, बनेगा कैसे, यूज कहाँ होगा, सारी चीजें हमने आपको बता दी। एक लाइन में आपको दोबारा समराइज कर दे। देखिए पहला क्या है, अगर आपसे कहे कि नायलॉन 66 क्या है, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए यह क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है, पॉलीएमाइड। दूसरा उसमें क्या होता है, पॉलीएमाइड के बाद क्या होगा, पॉलीएमाइड के बाद होगा थर्मोप्लास्टिक। क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। तीसरा क्या होगा, कोपॉलीमर होगा। क्या होगा, कोपॉलीमर। तो तीन चीजें हैं जो नायलॉन 6 के लिए कीमती है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, थर्मोसेटिंग, सॉरी थर्मोप्लास्टिक, कोपॉलीमर और क्या है, पॉलीएमाइड। तो ये सारी चीजें हो गई जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहता है इसका रिएक्शन आपको करना है। तो रिएक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करोगे आप, एडिपिक एसिड लोगे। क्या लोगे, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का रिएक्शन आप किससे कराओगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। किससे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो सबसे पहली बात आती है कि आप एडिपिक एसिड लाओगे कहां से, फार्मूला क्या होता है। तो एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है 2 बार COOH ग्रुप लगा होगा और 4 CH2 लगा होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड बनाने के लिए आप क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन ले लो, इसमें कंसंट्रेट HNO3 डाल दो। जैसे ही कंसंट्रेट HNO3 डालोगे तो एक एडिपिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी एडिपिक एसिड को उठा के यहाँ रख दो। हमने क्या कर दिया, इसको चेन में कर दिया। तो चेन में बनाया तो ये हमारे पास बनके तैयार हो गया। जैसे ही बनके तैयार हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। इस वाले का रिएक्शन किससे कराएंगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। किससे कराएंगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन।
तो यहाँ पे है, हमने लिख दिया एडिपिक एसिड, यहाँ लिख दिया हमने हेक्सामेथिलीन डाइएमिन। अब क्या करोगे, जैसे ही आप हीट करोगे तो यहाँ से देखो, हमने बताया यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ NaH2 लगा है, तो NaH2 को आप क्या लिख सकते हो, HNaH लिख सकते हो। तो ये वाले निकल के क्या हो गए, बाहर निकल गए, यानी वाटर हो गया। तो ये वाटर को रिलीज कर दिया, तो यहाँ से हमने कर दिया, वाटर निकल गया। तो अब NaH यहाँ आके जुड़ गया, NaH जुड़ने के बाद CH2 का 6 NaH और H2 हमारा जो बाहर निकला वो बना दिया। अब इसी का हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है, जैसे था ऐसे ही उतार दो आप, बिल्कुल सेम उतारो। जैसे वहां से हाइड्रोजन गायब कर दिया, इधर से भी गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन इधर से और एक उधर से गायब कर दिया, यानी कि H2O ही बाहर निकाल रहे हैं। तो ये वाले जो यूनिट है ये N टाइप्स लगे हैं, यानी ज्यादा मात्रा में लगे हैं। तो ज्यादा मात्रा में जो लगता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं नायलॉन 66। क्या बोलेंगे, नायलॉन 66। अब कह रहा है एडिपिक एसिड इज ए कमर्शियल ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनल। अगर हमें उसे बनाना हो एडिपिक एसिड तो सीधा सा एक फंडा है, साइक्लोहेक्सेनल लो, कंसंट्रेट HNO3 डालो और सीधे एडिपिक एसिड बनके तैयार हो गया। यूज कहाँ करते हो, जितने भी आपके टायर बनते हैं तो टायर में किसका यूज होता है, नायलॉन 66 का। आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट वाला दांत साफ करते हो, वो भी किससे बनते हैं, नायलॉन 66 से बनते हैं। दूसरा चीज आप क्या करते हो, जैसे पेंटिंग वाले ब्रश आते हैं, इसमें भी किसका यूज होता है, इसी का यूज होता है। मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं, उसमें किसका यूज होता है, नायलॉन 66 का होता है। जैसे आपने देखा होगा मच्छरों से बनने के लिए यंत्र होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक मच्छरदानी होता है। तो जो भी उसमें वायर लगे रहते हैं सारे के सारे, वो क्या होते हैं, हमारे नायलॉन 66 से बने होते हैं। तो ये था हमारा नायलॉन 66 होता क्या है, उपयोग कहाँ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग ये मान के चलो हर बार ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपको मिल ही जाता है। अगर ये नहीं है तो नायलॉन 66 कोई ना कोई एक टॉपिक आपको क्लियर मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल सटीकता से आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आप आसानी से कर सकते हैं और नंबर आराम से ले सकते हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.